यहाँ सब रेडी है और मेरे निकाह पे मेरी अम्मी नहीं आ सकती। ग्रेट। नहीं प्लीज उन्हें ना भेजें। ही इज नॉट माई फादर और ना वो कभी हो सकते हैं। तो तूने जानने की कोशिश नहीं की? कभी बात ओपन थी नहीं कि मैं जानने की कोशिश करती। और तूने बेहतर ये समझा कि तुम सबको छोड़ के भाग जाओ। क्या? मोहब्बत करता था तुमसे। हालात जो भी थे तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद थे, हमेशा साथ दिया है मेरा, और शायद मैंने इसी चीज का फायदा भी उठाया। सॉरी कहना चाह रही हो तुम? सॉरी ही समझ लो। 1 साल बाद तुम दोनों की मुलाकात हुई और ब्रेकअप भी तुम्हारा कैसा हुआ था, तो आई एम श्योर कुछ तो अजीब लगा होगा तुम दोनों को। नहीं कुछ नहीं, बस मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ जिसको बहुत पुराना जानता हूँ। हाँ बता सकती थी, लेकिन तुम्हें भी जब पता चली तो तुम नाराज होकर चले गए ना। बताया तो है, बस गुस्सा था मुझे। एक दोस्त को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी? अभी भी इंटरेस्टेड हो शादी करने में, तो इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। प्यार मोहब्बत है आयला, जाहिर है तरकीब की है बकायदा, हमने तो खुद ही सोच लो। सिकंदर अब मेरा है जैसे इस्माइल तुम्हारा है। हेलो इस्माइल, तुम कैसे आए अंदर? दरवाजा खुला था भाई। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा काम, तुम्हारी बुक, तुम्हारा टूर। मना कर दिया मैंने उन्हें कहा है कि फ़ोन पे इंटरव्यू ले लें या फिर नेट के थ्रू। पब्लिशर्स तो बहुत अपसेट हुए होंगे। नहीं होते भाई, क्या हो गया? उन्हें कहा है कोई इमरजेंसी है बस। फिर भी तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारी खातिर आया हूँ। क्या हो गया? रुको। Are you okay? I'm fine. इधर बैठो। क्या बात है? परेशान हो? नहीं मैं ठीक हूँ। I'm just tired, थकन है। कॉलेज में बहुत काम है ना इसलिए। Are you sure, आयला? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो ये सोच रहा था तुम मुझे देख के बहुत खुश होगी। खुश हूँ मैं, बस तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना इसलिए। सरप्राइज दिया मैंने तुम्हें। It's okay, मैं चला जाता हूँ। नहीं मत जाओ। I'm sorry, मैं ही पागल हूँ। खामखा पता नहीं। मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर इस्माइल। पता नहीं वक्त कैसे गुजरा है तुम्हारे बगैर। तुम सच कह रही हो? माफ कर दिया तुमने मुझे? किस लिए? वही जो उस दिन बकबक की थी मैंने। कर दिया। अम्मी से ही बात हुई थी मेरी। अच्छा। उन्हें कन्विंस कर लिया मैंने। उन्हें बताया कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो और मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तो अब उनकी भी मर्जी शामिल है हमारी शादी में। डेफिनेटली। चलो ये तो अच्छा हो गया। कब? कुछ ही दिनों में शादी कर लेंगे हम लोग। हाँ कुछ ही दिनों में शायद। बस तुम्हारे अब्बू से बात करना रह गई। जिस तरह सारे मसले सॉल्व हुए हैं ये भी हो जाएगा। चलो मैं ये रख के आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गए? हाँ मीटिंग है। आई एम सॉरी कल रात के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें साथ लेके जाना चाहिए था। बस मुझे लगा कि शायद तुम एंजॉय ना करो। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे दोस्तों से बात क्या करूं। रियली? और मैं सोची थी कि तुम उनके साथ बोर होते हो और फिर तुम उनके बारे में बातें भी ऐसी करते हो ना बाद में। आई नो, मुझे इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। कल वैसे मुझे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए था। राइट। आइंदा मान जाया करो ना मेरी बात, साथ जाने न जाने के मामले में।
मान जाऊंगी। तो मुझे रात को कहाँ ले जा रहे हो खाना खिलाने के लिए? जहाँ बोलो। सो क्यूट। जाओ, देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ बस मैं जा रहा हूँ। ये मैं रख दूंगी। हाय, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। तुमसे मिलना है ज़रूरी। हाँ ज़रूर। ऐसा करते हैं कि आज शाम। आज रात, लेकिन आज का तो एक प्लान है। तो कैंसिल कर दो। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं। सॉरी, क्या? आज शाम तुम्हारे काम के बाद हम मिल रहे हैं। हाँ आयला, लेकिन बात क्या है? हेलो? हेलो। हाँ मरियम, वो आज का मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम कल चले जाएंगे। आज मैं ऑफिस में देर तक रुकूंगा। सॉरी, मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ? क्या हुआ? कोई गलती हो गई मुझसे? अनजान मत बनो। हुआ क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्या किया मैंने? झूठ बोला है तुमने मुझसे। झूठ? किस बारे में? मरियम के बारे में। तुमने उससे निकाह कर लिया। किसने बताया तुम्हें? अच्छा, अब तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि मुझे बताया किसने? मरियम ने बताया ना। जिसने भी बताया, तुमने मुझसे झूठ बोला है बस। मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं बस। और ये झूठ तो नहीं हुआ ना? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, ये तो झूठ से भी बदतर है। सोच समझ के उससे शादी की है, निकाह किया है तुमने, और तुम मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हो जैसे कुछ हुआ भी नहीं है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे बताना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुम इतने अरसे मेरे राब्ते में नहीं थी। मैं कैसे बताता तुम्हें? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बेकार की बातें मत करो। हाँ आयला, तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? क्या सुनना है तुम्हें मुझसे? तुम्हें नहीं पता मेरी हालत क्या थी। मुझे ऐसे लगा अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहोगे। मोहब्बत करते हो उससे? मोहब्बत सिर्फ तुमसे करता हूँ मैं, और किसी से नहीं। जब मुझे तुम्हारी और इस्माइल की शादी का पता लगा तो मैं पागल हो गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने गुस्से में आके मरियम को प्रपोज कर दिया। मेरा ज़हन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसने कब बताया तुम्हें ये? कल। अब क्या चाहती हो तुम? पता नहीं, इस वक्त तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया हुआ है। लेकिन इतना गुस्सा तो नहीं ना कि नाराज़ होकर चली जाओ। जा भी सकती हूँ। प्लीज़ मत जाना। तो क्या करूँ? कब तक इंसल्ट करवाती रहूँ अपनी? देखो मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। हमें बुरा नहीं लग रहा ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। हमें एक और मौका मिला है। मौका? किस बात का मौका? नहीं सीखी, अब ये नहीं हो सकता।
मरियम, मरियम, हाँ? नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं। क्या नहीं? काम डाउन हो जाओ प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नीचे आओ। देखो, जब तक तुम गुस्से में हो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। ऐसा ना हो कि कोई उल्टी सीधी बात कह दें और फिर बाद में पछताएं। तुमने बताया उसे? किसे बताया है? आयला की बात कर रहा हूं मैं, तुम मिली हो उससे? काम डाउन हो गए हो तुम? हाँ मैं ठीक हूं, नीचे आओ। लग तो नहीं रहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं क्या पागलों की तरह नीचे खड़ा रहा हूं, बात करता रहा हूं यहां से? नीचे आओ। क्या बताया तुमने उसे? बता दिया मैंने, हमारी शादी का। मिली थी मैं उससे। शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी में। मुझे लगा आयला को पता होना चाहिए। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आयला को नहीं पता होनी चाहिए थी ये बात? उस औरत को जिससे तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है? ऐसा भी नहीं है। और ये बात अजीब नहीं है? मैं अब सफाइयाँ नहीं दूंगा तुम्हें। हालांकि करनी चाहिए तुम्हें। देखो, शौहर हो तुम मेरे, क्यों छिपाऊं इस बात को? अब भी राज रखूं तुम्हें? तो बात को घुमा क्यों रही हो इतना? तुमने भी ऐसी बात की कहाँ है जिसे मैं घुमाऊं? क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें मुझे भी बताना चाहिए था जो भी तुमने उसको बताया। तुम मिले उससे? मिले तुम उससे? हाँ मिला हूँ। आज मिले थे? हाँ आज। तो कहाँ हुई तुम्हारी मुलाकात? कैसे? तुम तो बहुत बिजी थे ना आज? कह रहे थे कि दफ्तर में देर तक रुकोगे। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? और मुझ पे तो इस तरह चिल्ला रहे थे जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मैं ऑफिस से निकला तो अचानक मुलाकात हो गई उससे। अचानक मुलाकात हो गई? और तुम्हारे पास तो बहुत फारिग वक्त था, तुम खड़े होकर बात करने लगे उससे। ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा था फिर? कहा ना ऐसा कुछ नहीं था। गुड नाइट सिकी। बताओ मरियम, तुमने क्यों बुलाया? तुम हो कैसे? मुझे तो हैरत है तुम शहर में ही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ क्या बात है? कोई मीटिंग है? एग्जैक्टली मुझे जाना है, जल्दी बोलो क्या बात है? किस तरह बात कर रहे हो इस्माइल? यार तुम हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाल देती हो। मैं? जब भी तुम्हारा कॉल आता है कोई ना कोई मुसीबत होती है, तुम्हारे साथ कोई कोई बुरी चीज़ जुड़ी हुई है। That's not very nice. Whatever यार, I have to go now then. अच्छा बैठो तो सही ज़रा। Okay fine, I just have 1 minute, 1 मिनट है सिर्फ बस। इस्माइल, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है। लेकिन मैंने तो तुम्हें दोस्त नहीं माना, और वो भी अच्छा, हरगिज़ नहीं। I don't trust you. मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की आयला को हासिल करने में? Wait a minute, तुमने क्या हेल्प की है मेरी? तुमने सिर्फ मुझे वार्न किया था। हाँ कुछ किया भी होगा तो अपने लिए प्लान किया होगा कुछ। लेकिन फिर भी 30 seconds. ये ज़रूरी है करना? 20 seconds now. ओके फाइन। सिकंदर और आयला मिले थे एक दूसरे से कल। सिकंदर ने खुद बताया मुझे। तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? आयला एक समझदार लड़की है। तुम्हें सिकंदर से कोई खतरा नहीं महसूस होता? किस किस्म का खतरा? वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे मरियम, थे। हाँ, लेकिन आयला ने तुम्हें नहीं बताया ना सिकंदर से मिलने के बारे में। उसकी यकीनन कोई वजह होगी। मैं और सिकंदर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी भी हो चुकी है, सिर्फ कागजी तौर पे नहीं, वाकई में। और मैं अपनी शादी को इन मामलों से बचाने के लिए सिकंदर पे नज़र रखती हूँ। और मेरा मशवरा ये है कि तुम भी आयला पे नज़र रखो।
हेलो हेलो, सिकी, बात कर सकती हो मुझसे? क्लास के लिए निकल रही थी। मुझे मिलना है एक बार फिर तुमसे। मुझे नहीं लगता ये मुनासिब होगा। हमारे दरमियान जो बात हुई थी मैं उसके बारे में सोच रहा था, वो बात जो तुमने की थी। अच्छा, तो फिर? देखो, हमारी जो मुलाकात होगी वो कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं होगी, और ना ही ये कि मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे दोस्तों की तरह मिलना चाहता हूँ। हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तुम क्या कहती हो? आई गेस सही कह रहे हो। दिल से कह रही हो? सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम ये मरियम और इस्माइल को नहीं बता सकते, वो नहीं समझेंगे। तो मरियम तो जानती है कि मैं तुमसे मिला हूँ। हाँ, लेकिन उनका मामला अलग है, वो बात नहीं है। बल्कि असल बात तो कुछ और ही है ना। हम सिर्फ दोस्त तो नहीं हैं। हाँ, हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं। लेकिन हम बेबस हैं बिल्कुल। मैं किसी के साथ हूँ और तुम्हारी शादी किसी और से हो गई है, और हम हालात से मजबूर हैं। अल्लाह, तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल सच कह रही हो ये। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं मोहब्बत भी करूं और बेबस भी रहूं। ऐसा नहीं कर सकता मैं। हाँ, लेकिन ये हमारी हकीकत है। अच्छा, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, आई हैव टू गो। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें जाने दूं। बहुत मुश्किल है खुदा हाफिज कहना। बाय सिकी। क्या हुआ आयला? तुम्हें पता है इंटरव्यू के लिए कॉल आई है मुझे कैलिफोर्निया से। गैलरी में कोई शो है। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू हुआ है, डेफिनेटली। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा हो जाएगा आई थिंक। तुम सुन रही हो आयला? आयला, तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, सॉरी, क्या कहा तुमने? मैं सुन नहीं रही थी। कब से बोलता चला जा रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही क्या? सॉरी। क्या वो कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। कुछ तो है आयला, टेल मी। कुछ नहीं, कॉलेज का मसला है। हमेशा ये कहती कॉलेज का मसला है। सही बताओ। क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हें बता के? मैं जानना चाहता हूँ क्या हो रहा है। कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ मुझे। बता क्यों नहीं रही? बस करो इस्माइल। क्या बस करूँ? आई वॉन्ट टू नो, क्या बात है? प्लीज़ लीव इट, छोड़ दो इसे। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? सर फटा जा रहा है मेरा इस वक्त, किसी से नहीं बात करनी मुझे। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब तुम भी नाराज हो गए हो मुझसे। भी से क्या मतलब है तुम्हारा? कोई और भी है जो? ये सिकंदर की बात हो रही है ना? आयला, क्या चल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना आयला? बोलो। सिर्फ इकरार नहीं, इजहार भी चाहिए मुझे। पता नहीं कब तुम मुझ पे भरोसा करके सब कुछ खुल के मुझे बताओगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए।
कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? अच्छा सीखी, सच सच बता, कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगी? कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? ऑफिस में, रिलेटिव्स में, कॉलेज में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी किसी के लिए कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई, किसी भी लड़की के लिए। अच्छा, तो फिर तो मैं बहुत लकी हूँ और तुम मुझसे भी ज़्यादा लकी हो। क्यों? मैं तुमसे ज़्यादा कैसे लकी हूँ? पहली दफ़ा मोहब्बत की और वो भी इतनी अच्छी लड़की से। मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैं ये सब ख़त्म नहीं करना चाहता। इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता मैं। क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो सारा दिन सोचता रहा हूँ। फिर से कहो। तुम शादी करोगे मुझसे? मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। वाकई? सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हे, जल्दी आ गए तुम आज। मैंने थोड़ी शॉपिंग कर ली। वैसे तो मुझे रुकना चाहिए था कमर्शियल के पैसे मिलने के बाद, लेकिन क्या करूं, दिल चाह रहा था। ऑफिस कैसा रहा? चाय वाय पी ली तुमने? क्या हुआ, सुन नहीं रहे तुम? सुन लिया मैंने। तो इतने खामोश क्यों? मरियम, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम बात कर लें। क्या बात है, बहुत सीरियस हो? जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए था। उसके लिए तुम्हें मेरी बीवी बन के मेरे साथ रहना था और तुम्हें पैसे भी मिले थे उसके। हाँ, और उसके बाद मामला बदल भी गया था। हाँ, मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है तो मैं चाहता हूँ कि हम डिवोर्स ले लें। आई एम सॉरी। देखो, मैं इस डील को उसी तरह पूरा करना चाहता हूँ जैसा हमने प्लान किया था। तुम मजाक कर रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हमारी शादी हो चुकी है। और मुझे डिवोर्स चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। हमने शादी इसीलिए की थी ना कि मैं ग्रीन कार्ड हासिल कर सकूं। उस बात को 1 साल हो गया सकी। हमने निकाह इसलिए किया था क्योंकि तुम चाहते थे कि इस शादी को हम एक सचमुच का रिश्ता बना दें। तो मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है ना, तो अब वक्त आ गया है कि मैं... ऐसा कोई वक्त नहीं आया। I'm sorry। ये लफ्ज़ ना निकालो अपने मुंह से तुम। ऐसा नहीं हो सकता सकी, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। तुम तो यही चाहते थे ना कि हम हकीकत में शादी कर लें, तो कर ली हमने। गलती थी मेरी। गलती? क्या कह रहे हो तुम? देख, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन ये हम दोनों के लिए बहुत बेहतर है। घटिया आदमी हो तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। मेरी तरफ देखो। मैं कह रही हूँ मेरी तरफ देखो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम भी यही कहते थे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। झूठ था वो। अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं अपने हक के लिए लड़ती हूँ। तुम ना आयला के साथ अपनी रिलेशनशिप के लिए लड़े थे और अब ना ही मेरे लिए लड़ रहे हो। तो ख़त्म हो गया ना सब? बस करो अब। तुम्हें ये ख्याल आया कब?
सुबह दफ्तर में जब काम कर रहे थे उस वक्त, या फिर आयला से मुलाकात के दौरान? उससे तो बात की होगी तुमने। आयला का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आयला का इस बात से पूरा ताल्लुक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम डील को फॉलो करें। सिक्की, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इतनी मोहब्बत का सिला तुम मुझे इस तरह से दोगे। आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। क्या मतलब तुम ऐसा नहीं करोगी? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है तुम्हारे साथ आज, शायद तुम थके हुए हो। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो मसला है, और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी क्योंकि यही बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी या नहीं देना चाहती तो मैं खुद ले लूँगा डिवोर्स, लीगल तरीके से। नहीं, मैं लूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम ऐसा करोगे ना तो मैं गवर्नमेंट को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ग्रीन कार्ड के बारे में, इस शादी के बारे में। वो तुमसे ग्रीन कार्ड छीन लेंगे, तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, और तुम्हें सज़ा भी तो काटनी पड़ेगी इस फ्रॉड की। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूँगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो खुद भी फंसोगी। जानती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, होना भी यही चाहिए। तुम मेरे हस्बैंड हो और हमेशा रहोगे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। अच्छा हुआ तुम आ गई। एक्चुअली आई एम सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। नो नो, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। कम से कम तुमने मुझसे बात करना बंद नहीं की। पागल हो तुम इस्माइल, मैं तुमसे बात करना क्यों बंद करूंगी? तुम्हारी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा कहा था मैंने। वो कहानियाँ सच भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात तो सुननी चाहिए थी ना। पता नहीं वो ज़हन पे अम्मी की बातें सवार थी। बात हुई उनसे? करूँ? ओह, that's for you। ये क्या है? तुम्हारे लिए लाया हूँ, खोलो चेक करो। ये है क्या? खोलो तो। इस्माइल ये ब्रेसलेट तो बहुत कीमती लग रहा है। सो व्हाट यार, पैसे हैं मेरे पास अब। अच्छा है ना, मैंने इसको देखा, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए। पहनो। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। क्यों? नहीं, आई कांट डू दैट। आयला, मैंने तुम्हें सॉरी कहा है। अब तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज टेक इट। इस वक्त नहीं इस्माइल। क्यों? लेकिन क्यों? बस नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? What's wrong with you? तुम इस तरह मुझे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों कर रही हो? मेरा भी कोई हक है तुम्हारे पे। मंगेतर हूं मैं तुम्हारा। पहनो इसको और मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? शेयर करो मेरे साथ। What's your problem? मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ इस वक्त इस्माइल। मैं भी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे कुछ काम है। What do you mean काम है? मैं यहाँ पे। आयला, प्लीज। Ayla, what's wrong with you? Tell me. हाय, मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारी कॉल का। तुम मिल सकते हो मुझसे अभी? क्या वो? अभी इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ऑफिस से निकलना। हुआ क्या है? इस्माइल से लड़ाई हो गई है। सिकंदर प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तुम कहाँ हो इस वक्त?
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एकदम से गुस्सा आ गया, वो भी एक स्टूपिड ब्रेसलेट की वजह से। बिल्कुल पहनने का दिल नहीं जा रहा था। ज़रूरत ही नहीं थी पहनने की। ज़रूरत है, वो मेरा फियांसे है ऐसे की। मेरे लिए गिफ्ट लाया था, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तुम अभी भी उससे शादी के फैसले पे कायम हो? क्यों? प्लीज़ स्टॉप इट सकी। सॉरी। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सारे मामला तो उलझ से गए हैं। जानता हूँ। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ठीक जा रहा था और जा सकता है अब भी। तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था तुमने? मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे जब सब कुछ इतना ही सिंपल रखना था तुम? क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से बात नहीं कर सकती। किसी और पे ट्रस्ट नहीं है मुझे। इतनी सिंपल चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती हैं? कोई भी चीज़ सिंपल नहीं होती। जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना तो हमें लगता है कि सब कुछ आसान है, सिंपल है। और जब मामला बिगड़ना शुरू होते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि वो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। काश हम दोबारा नहीं मिले होते। तुम दिल से कह रही हो ये? सब कुछ ठीक चल रहा था, एक ट्रैक पे आ गई थी मेरी ज़िंदगी। अब तक तो मेरी और इस्माइल की शादी भी हो चुकी होती। अच्छा। और कर लूँगी मैं उससे शादी। उसका दिल नहीं तोड़ सकती मैं। चाहे तुम्हें अपना दिल तोड़ना पड़े। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम कभी दोबारा ना मिलते, मगर काश 1 साल बाद या कुछ महीने पहले मिलते। बस तब नहीं जब हम मिले। तुम्हें याद है जब बहुत साल पहले हम पहली बार मिले थे? हाँ, पार्क में मिले थे ना, कुछ काम कर रही थी मैं वहाँ। जब पहली नज़र में मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि ये कौन पागल लड़की जो इस तरह अलग थलग अकेली बैठी हुई है। मेरा बहुत दिल किया कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे बात करूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर बात करूँगा तुमसे, और मैं आया। हम दोनों की बात हो गई। तुम्हें याद है तुम मेरे लिए लंच भी लाए थे? हालांकि मुझे ऑफिस से बहुत देर हो रही थी। कोई मसला तो नहीं हुआ था उस दिन? मुझे याद नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे पहले ही दिन। पहले दिन। पता है अजीब सी बात है, उस दिन मैं कॉफ़ी शॉप गई थी, वहाँ जगह नहीं थी। काम बहुत सारा था, कंप्लीट करना था, तो मैं उस पार्क में चली गई। इसमें हंसने की कौन सी बात है? बात ही हंसने की है। देखो किस तरह सही लम्हे में मुलाकात हो गई हमारी। और अब वो लम्हा बिल्कुल सही नहीं लगता। नहीं, वो लम्हा बिल्कुल ठीक था जब हम दोनों मिले थे। हेलो अम्मी, इस्माइल बात कर रहा हूँ। इस्माइल, बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं, बस कभी कभी टांगों में दर्द हो जाता है। वैसे तो ठीक हूँ। डॉक्टर के पास जो नहीं जाती आप, जाया करें ना। तुमने मुझे लेक्चर देने के लिए फ़ोन किया है, दिखा दूंगी मैं जब दिखाना होगा। क्या बात है इस्माइल, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस वो आयला का मसला है। फिर तुम भूल रहे हो कि हम दफन कर चुके हैं उस लड़की से तुम्हारी शादी के किस्से को। मैंने तो ख़त्म नहीं किया अम्मी, आपके लिए शायद ख़त्म हो गया होगा, मेरे लिए नहीं। तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? आई लव हर, शादी करना चाहता हूँ उससे मैं। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता शादी के लिए, खानदान भी कोई चीज़ होती है। जानता हूँ अम्मी, लेकिन और उसका खानदान कतई काबिल एतबार नहीं है। लेकिन आयला तो काबिल एतबार है ना अम्मी। उसका उसकी फैमिली से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसने जो कुछ भी ज़िंदगी में किया खुद से किया। इस्माइल, तुम कुछ भी कहो, मैं उस लड़की से तुम्हें शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। आई एम सॉरी अम्मी, अब आप मुझे रोक भी नहीं सकती। तुम अपनी माँ की नाफरमानी करोगे? नाफरमानी नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन अगर आप मुझे गलत बात कहेंगी तो मैं नहीं मानूंगा ना। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कितने नाफरमान हो गए हो तुम। कितना किया है हम लोगों ने तुम्हारे लिए, और तुम ठुकरा रहे हो हमें। मैं आपको नहीं ठुकरा रहा, उल्टा आप मुझे ठुकरा रही हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे। और आपको अपने बेटे पे एतबार नहीं है क्या?
आपको नहीं लगता कि मैंने कोई सही फैसला किया होगा? अच्छे बुरे की तमीज है मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। क्लास तो तुम्हारी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। क्या? तुम्हारी आखिरी क्लास बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अंदर नहीं बुलाओगी? चली जाओ तुम यहाँ से। आई एम सीरियस। चली जाओ, नहीं तो मैं किसी को बुलाऊंगी। किसको बुलाओगी? और वैसे भी हम तो फ्रेंडली बातें कर रहे हैं। नहीं, देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे और सिकंदर के बीच क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा। तुम जो भी कहो, उसने मुझे डिवोर्स के लिए कह दिया है। क्या? इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वाकई इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और तुम्हारे उसकी ज़िंदगी में वापस आने से पहले वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना याद रखना कि आइंदा उससे मिलने की कोशिश मत करना। वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम एक फ्रॉड में शामिल हो, याद है? तुम्हारा ही आइडिया था। लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट? बाय। Hmm.